हाँ, सो आगे देखते हैं हम क्या राइट अबाउट द प्रोग्रेस अचीव्ड इन एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हमारा क्या इनपुट रहा है। ओके भाई, कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जहाँ मतलब ये चैप्टर तो मुझे ऐसा कि यार प्यार हो गया, ऐसा इतना डिटेल्ड है वो। अगर मतलब तुम इसको बार बार पढ़ो अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी आगे भी तुम अगर इसको डिटेल्ड में समझो ना तो तुम्हें लगेगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं यार हम। अभी हम देखेंगे भाई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ओके वाघ संहिता, तो ये सब संहिताज है, बृहद संहिता, ये सब हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसमें इतना खतरनाक नॉलेज है। ओके, वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वास्तु शास्त्र, तो ये सब हम ना पढ़ के ये सब क्या रट्टा मार रहे हैं हम, ऐसा लगेगा। पर्सनली आई फेल्ट दैट ओके, क्यों कर रहे हैं यार ये सब? जो काम का है और जो यूजफुल है और जो अभी का है उससे भी आगे लेवल का है, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? ओके, तो ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलो देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। The progress made in ancient India in the field of chemistry is as follows. Okay, सबसे पहला again Nalanda University had its own school of chemistry and furnaces for study and research. भाई उसके पास खुद की फर्नेसिस थी, मतलब कि केमिस्ट्री में फर्नेस हो ना, टेम्परेचर 400 डिग्री टेम्परेचर, तो ऐसे रूम में थोड़ी 400 डिग्री लाएंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर फर्नेस बनाई थी। ओके, देन नागार्जुना वहां के स्कॉलर थे। नागार्जुना वाज द आचार्य ऑफ द केमिस्ट्री एट दिस यूनिवर्सिटी, मतलब कि ये यूनिवर्सिटी में टीचर का काम, प्रोफेसर का काम कर रहे थे। कौन? नागार्जुना, स्कॉलर थे। ओके, स्कॉलर मतलब एज ए स्टूडेंट भी बोल सकते हो, बट आचार्य तो आचार्य ही लिखना है, तो वहां के हेड बोल सकते हो, प्रोफेसर बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो। कहाँ के? नालंदा यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री में वो थे। ओके, नेक्स्ट नागार्जुना हैज रिटन, देखो उन्होंने क्या लिखा था, जो भी आचार्य थे उन्होंने लिखा क्या था? हैज रिटन रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। ओके, आरोग्य मंजरी, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी, ये दो पर्टिकुलर बुक उन्होंने लिखी हुई थी। बुक नहीं बोलेंगे, ग्रंथ बोलेंगे, ग्रंथ, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है। ओके, ही हैड एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी विद द हर्बल मेडिसिन, उन्होंने एलोपैथी के यूज को एडवोकेट किया, मतलब बढ़ावा दिया, किसके साथ? हर्बल के साथ। हर्बल मतलब जो आता है हमारा प्लांट्स एनिमल्स से, और एलोपैथी मतलब क्या? जिसमें तुम केमिस्ट्री यूज कर रहे हो, ये 118 एलिमेंट है, उसमें से भी तुम कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो कि भाई थोड़ा बहुत कार्बन ले लिया, कुछ मर्क्यूरी की ऐश ले ली। ओके, तो वो सब भी तुम करो। और जैसे हम बाहर की अभी की जो दवाई खाते हैं, मेडिकल में से, मेडिकल शॉप में से जो हम दवाई लेके आते हैं और खाते हैं, उसको एलोपैथी बोलते हैं। और जो आयुर्वेदिक लेके आते हैं, काली काली और सफेद सफेद, जो टैबलेट भी नहीं होती, गोली जैसा होता है, ओके, राउंड, तो वो जो हम खाते हैं वो क्या है? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी, और उसके बीच वाला है होम्योपैथी। ओके, दोनों के बीच वाला। बट हम बेसिकली जो सिलेबस में है वो देखते हैं, तो उन्होंने दो लिखा था, क्या? रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। हाँ, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी लिखा था। ही हैड एडवोकेटेड द यूज, उन्होंने एडवोकेट किया था। ही हैड पायोनियर्ड द यूज ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन, तो उन्होंने पहले ये बात कही थी। सोचो, ये जो मर्क्यूरी है ना हमारा Hg, उसकी ऐश, मतलब उसको जला दो, उसकी जो ऐश है ना, वो कैंसर को ट्रीट करने में यूज होती है। आज के लोग अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम हजारों सालों पहले, उन्होंने पहले बोल दिया था, हजारों सालों पहले बोल दिया था। सोचो कि मर्क्यूरी जो है उसकी ऐश, मतलब हम तो क्या सोच रहे होंगे अभी, सोचो 118 एलिमेंट्स भी नहीं पता थे। अगर तुम केमिस्ट्री 11th 12th में साइंस लो और केमिस्ट्री देखो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई अभी 19th सेंचुरी आते आते, तो 19 भी नहीं, 20th सेंचुरी आते आते हमें पता चला ओ इतने सारे एलिमेंट है। हमें तो एलिमेंट है वो अभी अभी पता चला, हमें इन द सेंस द वर्ल्ड को अभी अभी पता चला कि ओ भाई ऐसा केमिस्ट्री, इतने एलिमेंट है। पहले 32 थे, फिर 56 हुए, फिर से एक्चुअली वो तुम्हारा 5th चैप्टर था, लेकिन निकाल दिया गया, रिड्यूस हो गया। अदरवाइज तुम्हारी साइंस में जो 5th चैप्टर था वही था, पीरियोडिक एलिमेंट्स, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो उसमें हिस्ट्री है कि भाई पहले न्यूलैंड आए, उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स दिए थे,
वो सब कुछ है हिस्ट्री थोड़ी बहुत, वो निकाल के फिर अब तुम्हें शायद 11th में पढ़ाएंगे, वॉट एवर। बट कहने का मीनिंग क्या है, जब ये सब तो ढूंढा भी नहीं गया था, हजारों सालों पहले बोल दिया ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब क्या, दुनिया को तो पता ही नहीं, उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया है ओके कि ये पर्टिकुलर मटेरियल जिसको अब हम बोलते हैं मर्क्यूरी, उसकी ऐश को मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऐश मतलब राख जो हम बोलते हैं, जल गया उसके बाद। समझ में आया? यहां तक हमने क्या देखा, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी, वहां पे पर्टिकुलर फर्नेसिस भी थी रिसर्च के लिए ओके, वो एक पॉइंट पढ़ा। वहां के स्कॉलर थे, वहां के आचार्य थे नागार्जुना। फिर हमने बोला नागार्जुन ने 2 बुक भी लिखी थी, रस रत्नाकर एंड मंजिरी, कौन सी मंजिरी, आरोग्य मंजिरी ओके सो आरोग्य मंजिरी, 2 बुक भी लिखी थी उन्होंने, और उन्होंने ही बोला था, उन्होंने ही बताया था कि भाई ये जो मर्क्यूरी की ऐश है उसको मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारी अदर मेथड्स भी बताई थी, उन्होंने एडवोकेट किया था क्या कि एलोपैथी को एडवोकेट किया था विद दी साइड बाय साइड हर्बल्स के साथ, मतलब हर्बल जो एलिमेंट और एनिमल और प्लांट से दवाइयां बनती है उनके साथ साथ हर्बल दवाइयां भी उन्होंने, मतलब उनके साथ साथ एलोपैथी की दवाइयां भी उन्होंने एडवोकेट की थी ओके, मतलब स्प्रेड की थी, अवेयरनेस स्प्रेड की थी। समझ में आया? ये नागार्जुना की बात थी। आगे ओके, द कॉपर है भाई, वो क्वेश्चन आधा अधूरा था क्या? किसका था ये? अच्छा केमिस्ट्री की बात चल रही है ना, हाँ ठीक है, मैं मेडिसिनल वाला समझ गया इसलिए। अच्छा ये रहे भाई आचार्य नागार्जुना ओके, ऐसा उनकी फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग है ये, पेंटिंग बहुत पुरानी बात है भाई ओके, तो ये तो पेंटिंग है। हाँ चलो बात करते हैं। सो द कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा डिस्कवर्ड एट सुल्तानगंज, जो अभी हमने पढ़ा वो लास्ट वाला, मतलब लॉर्ड बुद्धा में 3rd वाला केस, सुल्तानगंज में जो कॉपर स्टैच्यू मिली थी वो, इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। कहाँ पे? एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, कहाँ पे? बिहार में। आज बिहार में नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दे दिया है एज अ चीफ मिनिस्टर ओके, पता नहीं कहाँ जाएंगे, मतलब उनकी अलग पार्टी थी वो, अब बहुत कुछ होता है, ऐसा होता रहेगा, क्यों, इलेक्शन आने वाला है ओके चलो। सो इज 7.5 फीट, जैसे मैंने बताया ना 7.5 फीट, 7.5 फीट की लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू, वेज अ टन, कितना टन, मतलब 1000 केजी, एक हाथी जितना ओके, 1000 केजी जितने लॉर्ड बुद्धा, वो भी किसके, कॉपर मेटल के। सोचो कॉपर मेटल के इतने बड़े 7.5 फीट एंड 18 फीट टॉल स्टेच्यू एट नालंदा। नालंदा में जो 18 फीट टॉल की स्टेच्यू है रिफ्लेक्ट्स एक्सपर्टाइज इन केमिस्ट्री, मतलब कि हमारे पास अगर इतनी पुरानी, इतनी वेट वाली कॉपर की और अलग अलग मेटल की स्टेच्यूज मिल रही है, इससे पता चलता है कि हमारे जो एंशियंट इंडियंस थे वो कितने आगे थे, और हम तो एक्चुअली पीछे हैं उनसे, बहुत पीछे है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अगर वो 10 थे तो हम 0 है, कितना 0, कुछ पता ही नहीं, ऐसा सोचो। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें, कौन सा, लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू वाला डिस्ट्रिक्ट याद रखो, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, 7.5 फीट की है, कॉपर की है, 1000 केजी वजन है उसका, मतलब 1 टन लिख देना ओके, 1 टन है। देन और दूसरी 18 फीट टॉल जो स्टैचूज मिली है, कहां से, नालंदा में, उससे पता चलता है कि भाई केमिस्ट्री में हम ऐसे नए खिलाड़ी नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी लाइक दैट ओके चलो। देन ये आयरन पिलर ओके, फोटोग्राफ तुमने देखी होगी, बुक में भी है, साइंस में भी ये आया था, याद हो तो, क्लास 8th की साइंस में था शायद ओके, क्लास 8th की साइंस में था। ये जो पिलर है इतना पुराना है और इतने सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है, उस पे जंग ही नहीं लग रहा है, नो कोरोशन। अब कितने इंडिया के और बाहर के साइंटिस्ट आ गए, इसके ऊपर रिसर्च किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला क्या यूज किया है इसमें, अभी तक जंग नहीं लगा। सोचो सैकड़ों साल हो गए, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 100 मतलब नॉट 100 200, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओके। सो द आयरन पिलर कहां पे है, विजय स्तंभ, बिल्ट बाय द चंद्रगुप्ता 2, तो चंद्रगुप्ता 2
जो राजा थे उन्होंने बनाया था विजय स्तंभ, हैज नॉट कोरोडेड आफ्टर मोर देन 1000 ईयर, 1000 सालों से भी ज्यादा टाइम पीरियड हो गया है, अभी तक वो उसको कोरोजन नहीं लगा है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्केमाई। ओके, तो अल्केमाई मतलब वही कि तुम जो एलॉय बना रहे हो ना, केमिस्ट्री में जो एलॉय बना रहे हो, तो भाई ऐसा तो कैसा तुमने बना दिया, हमें भी बताओ, हम भी बना दे अभी के मेटल्स के उसके ऊपर कोरोजन ही ना लगे। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस है इसका? 1000 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक कोरोजन नहीं लगा है। सोचो, ये इससे याद आया, अभी जो हमने राम मंदिर में राघव बाल राम की जो प्राण प्रतिष्ठा की हमने, वो जो स्टैचू है, वो स्टैचू भी कर्नाटक और हमारे साउथ इंडिया से और राजस्थान से पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन होते हैं, वो स्टोन में से काव की गई है। ओके, मेटल नहीं है, वो स्टोन है। ओके, स्टोन में से काव की गई है। और क्यों यही लिया गया? क्योंकि ये स्टोन ऐसा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो सॉल्ट और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए अगर हम भगवान को पानी से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम एक ही आइडल को, जो सपोज कोई भी स्टोन उठा के ले आए या कोई भी मेटल ले आए, और अब तुम रोज उसका अभिषेक कर रहे हो, उनकी साइज भी छोटी होती है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उनको रोज देखते हैं। ओके, लेकिन जैसे तुमने फोटोग्राफ ले लिया एक पर्टिकुलर जगह से, या आज देख लिया कि भाई मेरे लल्ला इतने हैं, देख लिया, और आज से 50 साल बाद तुम 50 साल पूजा करोगे उनकी रोज, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम जो अभिषेक कर रहे हो उनसे उनकी साइज भी थोड़ी बहुत इरोजन हो रहा है, मटेरियल निकल रहा है वहां से, वो पता नहीं चलेगा। ओके, बट 50 साल के बाद, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद तुम देखोगे तो तुम, अरे हम तो इतने लाए थे, अभी इतने हैं, कहाँ गए? तो वो जो हमने अभिषेक किया ना, तो उसके साथ रिएक्टिविटी होगी भाई, दूध है तो उसमें भी एसिड होता है। ओके, तो दूध है, शहद है, पानी है, कितना कुछ, हम तो पंचामृत बनाकर अभिषेक करते हैं, तो इफेक्ट ना हो इसीलिए ये पर्टिकुलर शिला, जिसको हम कृष्ण शिला भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो काली होती है, इसीलिए उनसे बनाई हुई है। बलराम तो नहीं बोलेंगे, बाल राम उनका नाम दिया गया है, हमने नामकरण भी हो गया है, राघव नाम है। ओके, और वो जो हमारे राम जी है, उनकी एज क्या है? 5 साल। मतलब 5 साल में जैसा लुक आए वैसा लुक दिया गया है। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उनकी, राम जी की। ओके, सो यही बताता है कि भाई कितने आगे है हम। ओके, ये जो इसको हजारों साल हो गए, यहाँ पे क्या याद रखना है, विजय स्तंभ चंद्रगुप्त टू ने बनाया था। ओके, विजय स्तंभ चंद्रगुप्त टू ने बनाया था और उसको अभी तक कोरोजन नहीं लगा है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हो गए हैं। अंडरस्टूड? यस और नो? तो याद रह गया दूसरा पूरा। ओके, क्या क्या देखा हमने? डिफरेंट यहाँ पर कैसे, सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की कि भाई वहाँ पे तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, एट द सेम टाइम केमिस्ट्री के लिए अलग डिपार्टमेंट था, वहाँ पे रिसर्च के लिए अलग फर्नेसेस भी थी। फिर हमने बोला कि वहाँ के जो आचार्य थे वो थे नागार्जुना। फिर नागार्जुना ने 2 बुक भी लिखी थी, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजीरी, 2 बुक लिखी थी। फिर हमने बोला कि ये जो 2 बुक लिखी थी उसके साथ साथ उन्होंने एडवोकेट किया था एलोपैथी को हर्बल मेडिसिन के साथ साथ। फिर उन्होंने पहले से ही वाज कंसिडर्ड एज पायोनियर्ड इन द यूजिंग ऑफ द एश ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन। ओके, वो हमने बात की। फिर हमने अगेन लॉर्ड बुद्धा की बात की कि जो सुल्तानगंज में जो लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू मिली थी, जो कॉपर की थी और जो थी बिहार में, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो 7.5 फीट और 1 टन केजी मतलब 1000 केजी की जो स्टैचू मिली थी, ओके, वो और दूसरी जो नालंदा यूनिवर्सिटी के पास ही जो दूसरी 18 फीट टॉल स्टैचूज मिली थी, वो दिखाती है कि हमारी ग्रेट हिस्ट्री है केमिस्ट्री में भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारा विजय स्तंभ है जो चंद्रगुप्त टू ने बनाया था,
उसको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज की डेट में भी उसको कोरोशन नहीं लगा है. दैट्स व्हाई it shows the best example of alchemy. Okay, done. Okay.